नमस्कार। केतु जिसके प्रथम भाव में होता है उसे हमेशा यही लगता रहता है कि सस्पेंस में ज़िंदगी चल रही है, सच्चाई क्या है। कभी तो आगे जाने को मन करता है तो कभी कुछ करने का ही नहीं। ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे केतु से हम निपट सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक लाइट हाउस दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं जिनमें से सूर्य की किरणें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि केतु जब हमारे व्यक्तित्व पर छा जाता है उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता है, और ऊपर से यदि केतु का ही महादशा चल रही हो तो उसमें हम और ज़्यादा भ्रमित दिखाई देते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में यदि हमारे साथ में कोई हमारा साथी हो जो कि हमें मार्गदर्शन दे दे तो हमारा रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल भी जीवन साथी की बात नहीं कर रही, क्योंकि केतु की एक्सिस में 180 डिग्री पर सामने ही राहु होता है और राहु और ज़्यादा भ्रमित करने में लगा रहता है। और जैसे ही हमें कोई रास्ता सूझता है तो और भी रास्ते हमारे बंद हो जाते हैं। तो यही है जिसमें कि व्यक्तित्व के साथ साथ में हमारा जो वैवाहिक घर है वह भी सामने आ जाता है। ऊपर से जब राहु का प्रभाव ज़्यादा होने लग जाता है तो केतु पूरी तरह से दिग्भ्रमित हो जाता है। इस बात से भी पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति अपना सही डिसीज़न लेने में कभी भी समर्थ नहीं हो पाता है। जब भी वह डिसीज़न लेने का सोचता है कि फिर से राहु कोई न कोई भ्रम पैदा कर देता है और उसी भ्रम के सहारे वो फिर से उसकी ज़िंदगी में बादल जैसे छाए दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी में जैसे ही कोई गुरु आ जाता है, कोई बुजुर्ग इंसान आ जाता है या ऐसा मित्र जो कि आपके लिए गुरुवत हो जाए, वो जब आपसे आपकी परेशानियों को समझ के आपको दिशा निर्देशन देता है, वो लाइट हाउस की तरह कार्य करता है और आपकी ज़िंदगी की सारी समस्याएं धीरे धीरे हल होना शुरू होती हैं। इसलिए मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि केतु से प्रभावित व्यक्ति हालांकि जब डिसीज़न लेता है तो वो किसी न किसी से प्रभावित ज़रूर हो जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ में कोई ना कोई राहु होता है और साथ ही यदि कोई उसे सही मार्गदर्शक मिल जाता है तो उसके बाद में उसकी ज़िंदगी सही दिशा में जाने लग जाती है। क्योंकि जैसे ही केतु प्रभावी भाव में आ जाता है और स्वरूप से यानी उसे कभी धनु राशि मिल जाती है तो वो अपना डोमिनेंस दिखाता है और जीवन को सफलता की ओर लेकर चला जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से केतु अपना पताका फैला देता है।